Welcome you all once again to our channel Eklavya Academy Kasgaj, the platform realizing dreams. आज के इस वीडियो में हम क्लास स्टार्ट करेंगे घन की, ठीक है। यानी कि जो क्यूब होता है, जो रूबिक क्यूब नॉर्मल क्यूब होता है, उसमें जो रीजनिंग में सवाल आते हैं, देखिए क्षेत्रफल, उसके एरिया से, वॉल्यूम से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो तो मैथमेटिक्स में आते हैं, लेकिन उस क्यूब के एजेस के बारे में, उनके कॉर्नर्स के बारे में, उनको कितने भागों में बांटा जाए, इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी की स्पेशली बात करेंगे तो अभी जो एक पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले जेल वार्डर का, उसमें हर एक शिफ्ट में बहुत लॉजिकल से सवाल पूछे गए थे। यदि आपने केवल रट लिया है क्यूब को तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इजी था सवाल में, ऐसा कुछ नहीं था जो मैं आपको ये बोलूं हार्ड था, लेकिन बहुत ट्रिकी, बहुत अप्रोचेबल क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि आपने केवल केवल कुछ फॉर्मूलाज उसके रट लिए और आप उससे आंसर कर दोगे, ठीक है। तो बेसिक क्लास है, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो उसे हम बहुत रैपिडली जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन ये जो क्लास का सेक्शन है, ये जो फर्स्ट सेकंड पार्ट करके हम क्लासेस कंप्लीट करते हैं, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। जिसको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझनी है वो इस वीडियो को देखे और पूरा आखिर तक जब वो देख लेगा वीडियो, उसके बाद उसे कभी भी घन क्यूब के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्या और कैसे घन। देखिए हमें पता है, अगर हम एक घन की बात करें क्यूब की, तो वो एक 3D स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देती हूँ घन सबसे पहले, फिर हम समझेंगे। वो एक, देखिए अगर मैं सिंपल इस फॉर्म में अगर आपको एक घन बनाऊं, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये 3D स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो पहले तो हमने इसके स्ट्रक्चर समझ लिया कि किसी भी वर्ग को, या किसी भी वर्ग यानी स्क्वायर को, किसी भी आयत, ठीक है, यानी रेक्टेंगल को जब हम 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर वाला कहलाता है घन, ठीक है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि जिसकी ये, ठीक है, ये और ये तीनों ही जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो वो बराबर हो, ठीक है। देखिए सवाल चाहे घन के हो, क्यूब के हो या क्यूबॉइड के हो, लगभग पैटर्न यही होगा। तो बेसिक हम घन से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आ गया कि ये एक घन है, ये एक क्यूब है और ये बन गया, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होता है ये वर्ग का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। यहाँ तक हो गई घन की डेफिनेशन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या क्या। देखिए आप एक घन को इमेजिन करिए, जो रूबिक क्यूब हम सब लोग यूज करते हैं उसको कलर्स मिलाने के लिए और उसके लिए, ठीक। उसका स्ट्रक्चर खोखला तो यही है ना, अभी हमने उसको कटिंग नहीं की है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर तो उसका यही होगा। तो अगर आप देखोगे इसमें कॉर्नर्स की बात की जाए तो आपको कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 कॉर्नर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं बात करूंगी तो 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर हमें नीचे की साइड दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल मिला के अगर हमसे कॉर्नर की संख्या पूछी जाए कभी भी कि इसमें कोने कितने होते हैं घन में, तो कोने की संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है। ऑलवेज 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एजेस कितने होते हैं। एजेस का मतलब हो गया किनारे। चलिए किनारे गिन लेते हैं। देखिए किनारे कितने हैं, हम नेक्स्ट कोई पेन नया ले लेते हैं जिससे अलग हमें थोड़ा सा पहचान हो जाए। तो देखिए, चलिए किनारे कौन से हैं, ये जो है ये किनारे तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल मिला के हमने सामने सामने देखा किनारे कितने हैं, एजेस कितने हैं, 12। तो कॉर्नर होते हैं 8 और एजेस होते हैं 12। डायरेक्टली सवाल अगर आप ग्रुप डी और ग्रुप सी की बात करो तो कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सीधा पूछ लिया जाएगा कि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं और किनारे, एजेस किनारे होते हैं और कॉर्नर कोने होते हैं। ये बहुत अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट रखिएगा, ठीक है। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, उसे घन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया इसका बेसिक। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दोबारा से आते हैं जहां हमने ये बनाया था। अब इसके सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। ये तो बेसिक सा हो गया इसका एक डेफिनेशन टाइप, और 2 सवाल ये भी कंप्लीट हो गए आपके। अब यहाँ पे हम आते हैं और इसमें हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और किस तरीके से इसके सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इसे बहुत अच्छे से समझाने के लिए अच्छे से ड्रॉ कर दूं, फिर हम लोग समझेंगे और उसके बाद आपको कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसको समझने में, ठीक है ना। तो देखिए अभी मैंने ये 3 लेयर्ड का
प्रिपेयर किया, यानी कि एक फ्लोर, दो फ्लोर और थ्री फ्लोर। नॉर्मल हमने देखा है, अगर आप क्यूब भी देखेंगे तो वो थ्री वाला होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल किस तरीके से आते हैं, समझते हैं। सबसे पहले टाइप के और बेसिक सवाल आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक बड़ा घन है, ठीक है, सवाल सुनते जाइएगा। एक बड़ा घन है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है भाई, सवाल हो गया, ठीक है। एक बड़ा घन है 3 सेंटीमीटर का, जिसे छोटे घनों में बांटा गया। अब देखिए ये बड़ा घन था, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का था। 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी 3 हो गई, ठीक है। चलिए तो 3 सेंटीमीटर घन। अच्छा ये क्या होता है, इसकी जो वॉल्यूम, ठीक है, इसकी जो मात्रक होगा वो इसमें होगा ना घन में, ठीक है। 3 सेंटीमीटर घन का है। इसे छोटे बराबर घनों में बांटा गया। देखिए छोटा थोड़ा बड़ा छोटा है बनाने में, क्योंकि मैंने ऐसे मैनुअल बनाया है, लेकिन ये यही स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसे छोटे घनों में बांटा गया, हर घन 1 सेंटीमीटर घन का है, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब हमने इसे छोटे छोटे, देखो ये छोटे छोटे घनों में बांट दिया ना। अगर मैं ये देखूं, ये एक घन ही तो है, ये पूरा एक कंप्लीट, एक पूरा इसका कॉर्नर वाला घन है ना। ऐसे हमने बहुत सारे घनों में इसे बांट दिया। और क्या बोला गया, 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांट दिया। तो सबसे पहले पूछेगा तो बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। एक बड़ा घन जो 3 सेंटीमीटर घन का है, छोटे 1 सेंटीमीटर बराबर घनों में बांटा गया, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए फॉर्मूले वाइज तो है ही, मैं अभी आपको फॉर्मूला बता दूंगी, पहले एक बेसिक समझिए। देखिए ये भी एक था ना, वो ये 3 था ना, ये 3, मतलब ऐसे भी 3, ठीक है ना। ऊंचाई में भी जैसे, यानी इसकी ऊंचाई भी 3 है, इसकी लंबाई भी, ठीक है ना, और इसकी ये चौड़ाई भी, इस तरीके से ये सब 3 3 है, ठीक है। इसे छोटे छोटे में बांटा गया। तो एक बार बताइए, अगर मैं इसको ऐसे दो कट लगाई, एक कट यहाँ पे एक कट यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 भागों में बट गया ना, और बिल्कुल इक्वल लगाया है, तो 3 भागों में यानी 1 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है भाई। अब इसको हम ऐसे आते हैं, इसको भी मैंने 3 भागों में बांटा है, तो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। और अगर मैं इसकी ये लंबाई इसकी बात करूं, इस वाले की ऊंचाई की, तो 1 2 3, ये भी 3 घनों में हो गया, तो इसकी भी जो हो गए। तो सब देखो, ये वाला जो घन है, ये कॉर्नर वाला, अब आप देखोगे इसका ये वाला साइड 1 सेंटीमीटर, ये वाला साइड भी 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला साइड भी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो एक एक घन कितने का हो गया, 1 सेंटीमीटर घन का, ठीक है। तो अगर हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये फर्स्ट फ्लोर पे, इसके जस्ट नीचे 9 ही तो होंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी कि ये 3 अलग अलग फ्लोर बन गई ना। यानी ये एक तरीके से आप मान लीजिए पनीर के टुकड़े हैं, काटने के बाद एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे रख दिए हैं। तो ये एक फ्लोर पे 9, दूसरे फ्लोर पे भी 9, तीसरे फ्लोर पे भी 9, तो 9 तिया 27। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, 27, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं आपको, हाँ एक चीज और, इसको मैं आपको बिल्कुल अलग अलग भी बना के इसको बता देती हूँ। देखिए जस्ट वेट, हाँ अब देखिए अगर मैं इसके 3 लेयर आपको अलग अलग बना देती हूँ, ठीक है, फिर आपको शायद बहुत ही, मतलब इसके बाद आपको कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा इस तरीके का कोई भी घन में, ठीक है। देखिए जस्ट, अब मैं इसकी तीनों अगर लेयर की बात करूं, ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप इसको, समझ में आ गया। मान लो ये वाली फ्लोर ये रही, एक फ्लोर ये हो गई, सेकंड फ्लोर भी सेम यही इसी तरीके का मैं दूसरा एक बना दूं, और थर्ड फ्लोर भी ये हो गई। तो ये सब एक दूसरे के जो ऊपर रखे होंगे, ये और ये, तो ये सेम यही तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ये ऊपर वाली फ्लोर हो गई, इसी के नीचे जस्ट ये 9 रखे होंगे, मान लो दूसरी वाली फ्लोर भी यही हो गई सेम ऐसी, और ये तीन तीन फ्लोर, यानी कि 3 फ्लोर ऐसी हैं, 1 2 3 जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। देखिए बीच वाली का भी स्ट्रक्चर ये है, ऊपर वाली का भी स्ट्रक्चर ये है, नीचे वाली का भी स्ट्रक्चर ये है। अब ऊपर वाले में ये सब, ये ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं, बीच वाले में जो ऊपर वाले ये दब गए होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रख गए ना, तो इसमें ना नीचे वाले दिख रहे होंगे ना ऊपर वाले, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम फॉर्मूले वाइज देखेंगे, तो कभी भी आपसे अगर बड़े घन देके, बड़े घन की भुजा देके और छोटे घन की भुजा पूछी जाए, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो बहुत इजी होता है, हमेशा बड़े घन की भुजा, ठीक है, बटे छोटे घन की भुजा
और इसका आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है बस, तो कुल घनों की संख्या निकल आएगी। अब जैसे कैसे, छोटे घन की भुजा बटे बड़े घन की, बड़ा घन कितना था 3 सेंटीमीटर का, छोटा कितना था 1 का, और इसका हम घन कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 का घन कितना होता है 27, आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया लास्ट टाइम जब जेल वार्ड का एग्जाम आया था तो उसमें ये रटने वाले सवाल नहीं थे, लॉजिकल सवाल थे। जब तक हमें इमेज नहीं है ना इसकी समझ में, तब तक हम इसके कभी भी लॉजिकल वाले जो सवाल हैं उनको नहीं कर सकते। और अगर डायरेक्ट वाले सवाल आ जाए तो मैंने आपको इमेज समझाने के बाद पैटर्न बता ही दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, 3/1 और उसका घन कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया एक टाइप के सवाल, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा से कुल कैसे निकालते हैं। तो एक सवाल हम लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया या कितना नहीं आया। ठीक है, तो चलिए एक मैं सवाल ऐसे ही देती हूँ, इसमें हम इमेज नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं। सवाल है 4 सेंटीमीटर का एक घन है बड़ा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, ठीक है ना, बड़ा घन है, उसे वही 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में बांटा गया, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में बांटा गया, ठीक है, छोटे घन में बांटा गया, तो बताइए कुल घनों की संख्या। अब यहाँ पे मैंने आपको इमेज तो सिखा दी, तो हमें वहां इमेज थोड़ा ना बनानी है ऐसे सवालों में, वो तो मैंने आपको इसलिए क्लियर कराई है कि कभी जब सवाल कुछ घुमा दे तो हम उसको क्लियरली कर पाए। ऐसे सवालों के लिए बस क्या करना है, कुल घनों की संख्या के लिए बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा और उसका घन, तो 4/1 बराबर 4 कितना आ गया 64। तो अगर 4 सेंटीमीटर घन का एक बड़ा घन है उसे 1 सेंटीमीटर छोटे में बांटा जाएगा तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी 64। ठीक है ना, चलिए अब इसी तरीके से 4 की जगह अगर मैं मान लीजिए 5 ले लूं, सेम सवाल है, 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन, ठीक है, ठीक है ना, उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा जाए, तो भाई बताइए बड़े घन की भुजा क्या होगी, ठीक है ना, छोटे बराबर घनों में बांटा जाए तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल घन कितने होंगे हमें पता है, बड़ी भुजा ये रही, छोटी ये रही, इसका क्यूब कर दो और इसका क्यूब होता है 125। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। चलिए लेकिन नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब यहाँ तो मैंने 1-1 सेंटीमीटर के सवाल लिए सारे, ठीक है, अब मैं सवाल को बदल दूं, मैं आपको बोलूं 12 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है ना, बड़ा घन है, और उसे 3 सेंटीमीटर घन के छोटे बराबर घनों में बांटा गया, छोटे बराबर घनों में बांटा गया, ठीक है ना। अब बताइए टोटल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या पूछ ली यहाँ पे, कुल घन की संख्या बताइए। तो अगर मैं फॉर्मूले वाइज करूं तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा और इसका हमें क्या करना है क्यूब, तो 3 चौक 12, 4 का क्यूब आ गया और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है ना। तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, देखिए अब हम इसको किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे यहाँ समझा देती हूँ, बेसिक आपको समझ आ जाएगा शायद बहुत अच्छे से कि ये क्यों इस तरीके से हुआ, ठीक है ना। देखिए अब यहां समझ लीजिए, समझिए, देखिए ये मैंने 4 सेंटीमीटर का ले लिया ना, अब 4 सेंटीमीटर को अगर मैंने 3 सेंटीमीटर के छोटे बराबर घनों में बांटा, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक, एक हमें लाइन और बीच में लेनी थी सब जगह, जैसे 3, क्योंकि अब 4 में बांटा गया है ना, और यहाँ भी, ठीक है ना, और यहाँ भी। चलिए आई होप अब समझ में आ गया। ये देखिए ये वाली यहाँ से ले लेते हैं, इसको दूसरे कलर से हम ले लेते हैं, आपको अच्छे समझ में, ये रही। अब ये वाली जो लाइन है इसको 4 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, ठीक है। अब जब 4 सेंटीमीटर का, वो 12 सेंटीमीटर का, सॉरी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का इस वाले को ले लिया हमने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही होती है, 12 सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर को मैंने कितने में बांटा, 3 सेंटीमीटर, तो जब बराबर है तो 3 का ये 3 का ये 3 का ये 3 का ये, तो कितने भागों में बढ़ गया, 4, 1 2 3 4 भागों में बढ़ गया ना। ऐसे ही फिर ये और सामने वाली तो इक्वल होगी और ये भी सब इक्वल ही तो होंगे, ये भी कितने में बढ़ गया 1 2 3, मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। और ऐसे अगर हम ऊंचाई ले लेंगे, ये रही, ये भी 12 होगी और 12 को हमने बांटा 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये सब कितने कितने के होंगे 1 2 3 4, सब 3-3 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है ना। तो चाहे कितने का भी हो बड़ा घन, अगर उसे छोटे बराबर में बांटा जाएगा तो वो उसी इक्वल रेशियो में सब जगह से इक्वल बढ़ जाएगा। तो अगर 12 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर में बांटा गया तो 4 बार टुकड़े होंगे ना, यानी कि 4 4 हर तरफ से, 1 2 3 4 लेयर,
ये भी 4 और ऐसे भी 4, हर तरफ से ऐसे भी और ऐसे भी हर तरफ से 4 हो गया। ठीक है, तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि जब हमें बड़े घन की भुजा देके छोटे घन के बराबर में बांटा जाए तो कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। और अगला टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन और आते हैं। तो हम यहाँ पे एक साइड से घन बना लेते हैं बहुत अच्छा सा, और फिर हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो पाएगा हमें। ठीक है ना, कलरफुल सा घन बना लेते हैं ताकि हमें समझने में और बहुत अच्छा सा हो, बिल्कुल क्लियर चीजें। ठीक है, चलिए मैंने अभी ना एक नॉर्मल हम जो सवाल करेंगे वो सबसे पहले करेंगे वही 3 सेंटीमीटर वाले से। तो ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की भुजाएं हैं, सामने सामने वाली, ये सब 3 ही होंगी है ना। तो बड़े घन की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, तो हमें इसका कुल निकालना तो आ गया, यानी बड़ा जो घन है उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की, भुजा से मतलब ये, ठीक है ना, किनारे। और छोटा घन हमने ले लिया, छोटे घन को बांटा गया है 1 सेंटीमीटर में प्रत्येक में, तभी तो ये 3 3 भाग हुए, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, एक का ये, ऐसे। ठीक है, एक का ये, एक का ये, एक का ये, और एक का ये, एक का ये, और एक का ये, हर तरफ से हो गया ना। छोटे घन इतने हो गए। ठीक है, अब अगला टाइप का सवाल समझिए। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए जब इसको टोटल घन की तो संख्या में पता चल गई ना, इसके 27 थी, तो ऐसे कितने घन होंगे, यानी 27 में से ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक दिखाई देंगे, जिनके 3 फलक, 3 फेसेस, कुछ भी कह सकते हो, 3 फेसेस, ठीक है, दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अब मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम किसी भी घन को अगर देखते हैं तो अगर एक बार में हमेशा अधिकतम किसी भी घन के 6 फलक होते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी घन के 6 फलक होते हैं। अगर हम पासे में भी देखते हैं, ये देखिए सिंपल सा है, ये 1 2 3, हमेशा किसी भी घन के 3 फलक अधिकतम एक बार में दिखाई दे सकते हैं, इससे अधिक कभी भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पे नजर मारिए। देखिए छोटे छोटे घन है, ये 3 लेयर है ना, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। आप देख रहे होगे किनारे कौन से हैं, 1 2 3 4 ये है, और एक हमने इस तरीके से जब बनाया था ये रहा, ये ऐसे तो है, इसी का स्ट्रक्चर तो है ये। तो ये 4 किनारे और नीचे वाले 4 किनारे। अब हमें पता है हमेशा जब भी 3 घन दिखाई देंगे, देखिए फलक कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये एक पूरा कंप्लीट घन है, ये एक घन है ना, ये रहा। ठीक है, इसके कितने फलक दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और एक ये वाला दिख रहा है। ऐसे कोने वाला अगर आप इस वाले को देखोगे, कोने वाले का इसका ऊपर वाला दिख रहा होगा, नीचे वाला दिख रहा होगा, और अगर ये यहाँ बोर्ड पे ना होके हमारे हाथ में होता तो इसका ये पीछे वाला भी तो दिखाई दे रहा होता। ठीक है, इसका भी एक ये दिखाई दे रहा होगा, एक इधर वाला दिखाई दे रहा होगा, एक इधर वाला, इसका भी एक ऊपर वाला दिखाई दे रहा होगा, एक साइड वाला दिखाई दे रहा होगा, और एक सामने वाला हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो कोने वाले हैं चारों, इनके कितने फलक दिख रहे हैं, 3। अच्छा, जो ऊपर की कंडीशन होगी, अगर मैं इसे जस्ट पलट दूं, ये नीचे वाले जो देखो, इसका ये सामने दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा, पीछे वाला दिखाई दे रहा होगा, इसका ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा, सामने वाला, इस वाले कॉर्नर का भी ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, और ये दिख रहा होगा। ऐसे ही एक पीछे घन होगा जिसमें चारों यानी इसके जो नीचे वाला होगा, है ना, इस वाले के जो नीचे वाला होगा उधर, वो चारों उसके 3 फलक दिख रहे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए एक बात, 3 फलक आपसे कभी भी पूछे जाए छोटे घनों के, तो आंसर हमेशा फिक्स्ड होगा, क्योंकि कॉर्नर 8 होते हैं, और कॉर्नर वाले ही ऐसे घन होते हैं जिनके हमेशा 3 फलक दिखते हैं। तो आंसर हमेशा कितना होता है, 8। तो आपसे कभी भी अगर बड़े घन की भुजा देके छोटे घन की भुजा में बांटने की बात कही जाए और पूछा जाए कि बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक दिखाई देंगे, तो 3 फलक हमेशा किसके दिखाई देंगे, कोने वाले के, और कोने हमेशा कितने होते हैं, 8। ठीक है, तो एक सवाल हो गया 3 फलक कितने के दिखाई देंगे। ठीक है भाई, 8 हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं आगे इसी के, नेक्स्ट पे अगर हम आएंगे तो 3 फलक वाला हो गया। ठीक है, चलिए भाई, अब हमसे पूछा गया कि बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 फलक दिखाई देंगे। भाई 3 फलक हो गए, 2 फलक। ठीक है, देखते हैं किस किस के। देखिए ये जो कॉर्नर वाले चारों थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके तो 3 दिखाई दे रहे थे। अब आप इनसे जरा इनके जस्ट जो लगे हुए हैं, ये वाला, ये
इसके कितने फलक दिख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला दिख रहा है और इधर साइड वाला जो इधर जा रहा होगा इधर, यही तो दिख रहे होंगे, एक ये। इस वाले का एक ये दिख रहा होगा, एक पीछे वाला दिख रहा होगा, इस वाले का एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इस वाले का एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो हमें जो इनसे सटे हुए थे, यानी इसके दिखाई दिए कॉर्नर वालों के 3 फेसेस, इनके कितने दिखाई दे रहे हैं, सबके 2 इनके। ठीक है, अब देखिए 2 इंच के दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक। अब हम आते हैं इसके जस्ट नीचे वालों पे, ये हो गई ऊपर वाली लेयर। अच्छा, इसके जस्ट जो नीचे वाली लेयर होगी, इसके कितने दिखाई दे रहे होंगे, देखिए इसका तो ऊपर वाला फेस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बीच वाले का ऊपर वाला दब गया ना, तो केवल सामने वाला दिख रहा होगा और साइड वाला दिख रहा होगा, सामने वाला दिख रहा होगा और साइड वाला दिख रहा होगा, ऐसे इसका ये दिख रहा होगा और साइड वाला दिख रहा होगा, और पीछे वाले का भी साइड वाला दिख रहा होगा और पीछे वाला दिख रहा होगा। यही तो होगा ना। तो सिंपल सी चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा 2 फलक कितने के दिख रहे होंगे, यहाँ मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखिए, अभी अभी हमने बात की थी, मान लीजिए 3 लेयर सेम है एक दूसरे के ऊपर जो रखी हुई है, तो जब सबसे ऊपर वाली है तब तो इसके वाले फेस दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये बीच, इसको मान लो ये इस टाइम बीच वाली है, तो जब बीच वाली है तो ये इसके ऊपर वाले तो सारे फेसेस दबे हुए हैं ना, यहाँ ये दबे हुए हैं। अब 2 किस किस के दिखाई दे रहे होंगे, देखिए इसके ये वाला फेस तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके 2 फेस दिखाई दे रहे होंगे, इसके 2 दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इस वाले के 2 दिख रहे होंगे और इस वाले के साइड वाले के 2 दिख रहे, क्योंकि ऊपर वाला तो कोई फेस दिख ही नहीं रहा होगा, तो इसके ये दोनों, इसके ये दोनों, इसके ये दोनों और इसके ये दोनों, ये ऐसे तो दिखाई दे रहे होंगे ना। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, और जस्ट अगर ये ऊपर वाली होती तो इसका ऊपर भी दिखाई दे रहा होता, जैसे ये रहे, इसके कितने दिखाई दे रहे थे, 3। तो 2 फलक वाले कितने हो गए, देखिए अगर मैं इसको ऊपर मान लूं तो 2 फलक वाले ये थे बीच वाले, तो 4 ये हो गए, बीच वाला मान लूं तो 4 ये हो गए, 4 और 4 8, और ऊपर नीचे की कंडीशन हमेशा सेम होती है, तो जो 2 वाले हैं उसमें ऊपर नीचे वाले में, यानी मैं एक अलग और इसको बना देती हूँ तब शायद और बेहतर समझ में आ सके। देखिए, मान लीजिए ये एक लेयर है ऊपर और नीचे वाली, और बीच वाली वो अलग है, ऊपर नीचे तो सेम होती है ना, ये ऊपर नीचे वाली है, ठीक है। तो इसके कितने दिख रहे हैं, 3, 3 कोने वालों के 3 दिखते हैं, फिर उससे सटे हुए वालों के 2 दिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके 1 2 3 4, ये ऊपर वाला भी हो गया और नीचे वाला भी हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, और 4 इसके ये कॉर्नर वाले, इसके 2 2 दिखाई दे रहे हैं, जो ये बीच में फंसा हुआ है, ये रहा बीच, ये बीच वाला लेयर मैंने निकाल के यहाँ अलग समझाई है। तो कितने हो गए, 8 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 2 फलक कितने के दिखाई देते हैं, 12 के, 3 फलक 8 के और 2 फलक इसमें 12 के। अच्छा, ये डिपेंड करेगा सब अलग अलग पे, यानी अगर 4 वाला है सेंटीमीटर वाला तो अलग होगा इसका आंसर, 5 वाला है तो अलग होगा, ये केवल मैं इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगी, डोंट वरी, अभी केवल मैं क्लियर आपको बेसिक समझा रही हूँ। चलिए एक फलक वाले पे आ जाते हैं। अभी देखिए, एक फलक किसका दिख रहा होगा, आप ये ऊपर नीचे वाली लेयर ये है, यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये सबसे ऊपर वाली, ये हमने ये बना रखी है, ठीक है। अब इसमें ये 3 3 वाले हो गए, ये 2 2 वाले हो गए, बचा क्या, केवल एक, इसका यही तो फलक दिख रहा होगा, हर तरफ से दबा हुआ है, ठीक है। अब इसके जो जस्ट नीचे है ये बीच वाला, इसका तो कोई फलक दिख ही नहीं रहा होगा ना, ये तो बिल्कुल इसके नीचे, इसके जो जस्ट नीचे है इस वाले के, देखिए इधर आइए, इसके जो जस्ट नीचे है ये वो ये है, और इसका कोई भी फलक नहीं दिख रहा होगा, नीचे से भी दबा होगा ऊपर से भी दबा होगा, और जो ऊपर कंडीशन होगी वही नीचे होगी। तो एक वाला ये है और एक वाला जस्ट बीच वाला ये होगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो एक वाले ये हो गए। और अब बीच वाले में आ जाइए, इसके 2 दिखाई दे रहे थे ना, अब बीच वाले में ये साइड वाले दिखाई दे रहे होंगे बस एक एक इनके, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 और 6, एक वाले हो गए 6, और 0 फलक ऐसे कितना होगा जिसका कोई फलक दिख ही नहीं रहा होगा। तो देखिए ऊपर नीचे के तो सारे फलक कम से कम दिख ही रहा है, एक तो ऊपर वाले का इसका भी दिख रहा है, लेकिन इसमें जो ये बीच वाला होगा इसका कोई फलक नहीं दिख रहा होगा, ये हर तरफ से दबा होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये ऊपर और नीचे वाले के बिल्कुल बीच में दबा होगा ये वाला। तो इसका मतलब है एक ऐसा घन होगा जिसका कोई भी फलक कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा, जो बिल्कुल बीच में दबा होगा। तो देखिए 27 थे ना टोटल, गिन लेते हैं। ये देखो 3 फलक वाले हो गए 8 आंसर, ये हो गए 12, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, टोटल मिला के 27 घन हो गए ना। किसी के 3 फेसेस, किसी के 2, किसी का 1, किसी का 1 भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
अब इसके फॉर्मूले ले लेते हैं हम लोग। अगर हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल आ जाए तो फॉर्मूले लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको फॉर्मूले वाले ना आए, किसी भी तरीके से सवाल घुमा देगा, तो आप आराम से उसको कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूले क्या होता है, अगर आपको 2 फलक वाले पूछे हैं, यानी 3 वाले के तो फिक्स होता है 8, 2 फलक वाले पूछे हैं तो आप कुछ भी ना करिए, 12n-2 कर दीजिए। ठीक है, एक फलक वाला पूछा है, यानी कि 2 फलक वाले हमेशा कौन सा होंगे, सेंटर बीच वाले, मतलब ठीक है, कॉर्नर से भी जो कॉर्नर वाले के बीच वाले होंगे। एक फलक वाले सेंटर वाले होंगे और 0 वाले होंगे बिल्कुल जो मिडिल सेंटर में होंगे, जो बिल्कुल छुप रहे होंगे। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं फलक, अधिकतम 3 दिखाई देते हैं और मिनिमम 0, सभी में ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर फिक्स्ड होता है। इन तीनों के लिए फॉर्मूले समझ लीजिए, 12n-2, इसका होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, और इसका होता है n-2 का होल 3। अब यहाँ n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है केवल बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, जैसे अगर 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा है और 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटा गया है, तो n बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम 3 सेंटीमीटर वाले के लिए अभी किए थे ना, हमारे आंसर्स क्या क्या आए थे, इसका आया था, इसका तो 8 फिक्स था, इसका आया था 12, 2 फलक वाले का इसका आया था 6, इसका आया था 1, इसका आया था 8, ऐसे तो हमारे 27 हुए थे। अब हम फॉर्मूले लगा के देख लेते हैं। 12n की वैल्यू 3-2, तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, आ गया इसका आंसर 12, यही था। 6n-2, n की वैल्यू 3-2 पर 2, तो 6 और गुणा 1 पे स्क्वायर, तो 6 से कम 1, 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। और 0 वाले का जो फॉर्मूला है वो है n, n की वैल्यू है 3-2 पे होल क्यूब, तो ये कितना होगा, 3 में से 2 गए 1, और 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होगा, और इसका आ गया 1। तो अगर आपको डायरेक्ट सवाल पूछा है, कुछ कहीं नहीं घुमाया, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसके दिमाग को, मतलब बेसिक्स में दिमाग चलाओ, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरीके के सवाल हो गए हमें। 3 सेंटीमीटर के बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में बांटा गया, घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक दिखाई देंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 फलक दिखेंगे, 1 फलक और 0 फलक वाले। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं जस्ट अगला, नेक्स्ट। देखिए सेम सवाल अब मैं आपको देती हूँ, 4 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन, ठीक है, उसे 1 सेंटीमीटर घन के छोटे बराबर घनों में बांटा गया। आप सब भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सवाल सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। घनों में काटा गया, ठीक है, तो अब इससे मैं 5 सवाल, 1 2 3 4 और 5, पहला सवाल, तो टोटल घनों की संख्या अभी हम निकाल भी चुके हैं। ठीक है, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक दिखेंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 फलक दिखेंगे, ऐसे कितने घन होगा जिनका 1 फलक दिखेगा, और ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई भी फलक नहीं दिखेगा। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट इस तरीके के सवाल है, मुझे पता है कुल घन का फॉर्मूला क्या था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा उसका क्यूब, तो ये हो गया 64। 3 फलक वाले हमेशा 8 होते हैं, 2 फलक वाले का भी अभी फॉर्मूला हमने 12n-2 ये किया था, और n की वैल्यू कितनी होगी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा 4 आ जाएगी, तो 12, 4 में से 2 गए 2, तो कितना हो गया, ये आ गया 24। तो 2 घन वाले का आंसर हो गया 24, इसका हो गया 8, इसका हो गया, कुल घन है 64। एक फलक वाले का फॉर्मूला अभी हमने लिखा 6n-2 का स्क्वायर, तो 6n कितना है, 4 में से 2 गए 2 बचे, और 2 दूनी 4, तो 6 चौक 24, इसका भी जो आंसर आ गया वो 24 आ गया। और 0 घन वाले का भी अभी हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 में से 2 और फिर उसका 3, 4 में से 2 गए 2, और 2 का क्यूब जो होता है वो 8, इसका हो गया 8। गिन लेते हैं अब, सब 64 है ना टोटल, तो ये 8 हो गए, ये 24 हो गए, ये 24 हो गए, और ये 8 हो गए, 24 और 24 48, 48 और जो 16 हो गए, टोटल मिला के 64 हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है, चाहे हम 5 सेंटीमीटर ले लें, 6 सेंटीमीटर ले लें, अगर इस तरीके के डायरेक्ट सवाल आए हैं तो हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले लगा के इसको कर सकते हैं।
और मैंने आपको इसके बेसिक भी समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल किस तरीके से घुमाता है वो भी समझ लेते हैं। ठीक, चलिए, तो 5 सेंटीमीटर का हो या 4 की जगह हमने 12 ले लिया होता, उसे 3 सेंटीमीटर के घनों में बांटा होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरीके से बुक में इस तरीके के सवाल सॉल्व करना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब सवाल को घुमाते कैसे हैं समझ लेते हैं। देखिए, 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन, ठीक है, बड़ा घन शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, उसे 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में बांटा गया, ठीक है, छोटे घन में बांटा गया। ठीक है, अच्छा, बांटने से पहले ही क्या किया, 3 सेंटीमीटर का बड़ा घन, इसे पूरे को लाल रंग से रंगा गया। ठीक है, लाल रंग से रंगा गया, पहले ये ले लो। उसके बाद फिर उसे 1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में बांटा गया। ठीक है ना, घनों में बांटा गया, लाल रंग से पूरा रंग दिया। ठीक है, अब सवाल को घुमा देंगे। अब ऐसे नहीं पूछेंगे ऐसे कितने 3 फलक दिख रहे हैं, अब आपको सवाल पूछेंगे बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक रंगे होंगे। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ पे फिर से हम वही समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं है, दोबारा से बना लेते हैं। देखो, लाल रंग से रंग दिया गया, ठीक है भाई, रंग देंगे हम भी यहाँ पे, रंग के बिल्कुल एकदम क्लियर समझेंगे। हमें कोई डाउट की स्थिति चाहिए ही नहीं कि हम इतनी बेसिक क्लास करने के बाद भी अगर डाउट में रहेंगे तो हमारी बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। अभी हम किसी भी एक घन को रंग के देख, चलिए अब हम लाल रंग से रंग लेते हैं इसे ऊपर से, मतलब ये मान लीजिए पूरा रेड रंग आ गया है इसे, ठीक है ना, इसके बस किनारे हम, ये रेड। अब एक बात बताइए, रेड रंग से रंगा गया ये और इसके पीछे वाले भी रंगेगा, इस तरीके से पूरा रेड रंग दिया हमने पहले। तो ऊपर से जब हमने ये सब पूरा रेड रंग दिया होगा, तो पूछा जा रहा है हमसे, सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक लाल रंग से रंगे होंगे, लाल रंग से। तो जरा मुझसे एक चीज बताइए, सवाल को घुमा दिया ना, लैंग्वेज घुमा दी, अब लेकिन बेसिक सेंस जरा अगर हम लगाएंगे, तो जब बड़े घन को पूरा रेड रंग दिया गया है, मान लीजिए पूरा कंप्लीट रेड है, ये कंप्लीट पूरा रेड रंगा हुआ है, तो जिसके जितने फलक दिख रहे होंगे, जितना सामने से दिख रहा होगा उतने फलक ही तो रंगे होंगे। यानी इस वाले जो कॉर्नर होता है, जैसे ये मान लीजिए ये कॉर्नर है, इसके 3 फलक ही तो दिखते हैं, तो 3 फलक दिख रहे हैं तो रेड भी तो 3 ही, ये दिखेगा और इधर वाला दिखेगा जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका ये दिखेगा, पीछे वाला दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा ना रेड, जिसके जितने फलक दिख रहे हैं वो रंगे ही दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि पूरा रेड रंग चुका है। तो आंसर में कोई फर्क हुआ नहीं, 3 वाले का आंसर यहाँ भी 8 रहेगा। ऐसे कितने हैं जिनके 2 फलक रंगे होंगे, तो भाई जिनके 2 दिखाई दे रहे थे, जिनके 2 दिख रहे थे, जैसे बहुत ही जल्दी से हम बनाते हैं इसे, चलिए, रेड से था ना। अब इसके कितने दिख रहे थे, इनके 3 दिखते हैं ना कॉर्नर वालों के, इनके 2 दिखते हैं सारे फलक और इनका 1 दिखता है। तो अब ये जो दिख रहा, एक होता है, एक वाले का जो दिख रहा होगा यही तो दिख रहा होगा और हमें दिख रहा होगा, तो वो रेड रंग से रंगा दिखाई देगा। क्या कोई बड़ी बात है, बस कुछ भी नहीं। इसके 3 दिख रहे हैं तो अगर हमें दिख रहे होंगे ये रेड से तो रंगे होंगे, इस वाले घन का ये भी दिख रहा होगा हमें रेड रंगा हुआ, ये भी भाई रेड रंगा हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए ये भी रेड रंगा हुआ होगा और इसके जो पीछे ये वाली साइड दिख रही होगी वो भी तो रेड रंगी हुई होगी, ठीक है। तो 3 वाले, अब 2 वाले क्या है, ये भी जो 2 वाले हैं ये भी तो हमें रेड रंगा ही दिखाई दे रहा होगा और इसके पीछे वाला भी रेड रंगा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जितने भी 2 वाले थे वो सब रेड, और 2 वाले थे कितने, हमें अगर आंसर याद हो 12n-2, यही तो फॉर्मूला है, 12n की वैल्यू 3, 3 - 2, तो इसका आंसर हो गया 12। ठीक है, तो सवाल में कुछ चेंज नहीं है, लाल रंग से रंगने, पीले से रंगने, किसी से भी रंगने, अगर एक ही रंग से रंगा गया है सवाल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर्स हमारे वही सेम रहेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। मुझे पता है लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में वो रिदम नहीं बनेगी, तो अभी बस जो अलग अलग कलर से रंगा जाता है वो यहाँ पे और समझ लीजिए। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और थोड़ा सा स्टॉप, अगर आपको लगता है तो पॉज करके थोड़ा सा माइंड को इधर उधर कर लीजिए, 2 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए अब हम फिर से इसको ड्रॉ करेंगे बहुत ही सुंदर सा, और उसके बाद अब हम समझेंगे इसको बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए सवाल हमारे पास बिल्कुल नया टाइप का और बहुत ही कलरफुल सा पैटर्न आने वाला है, तो हम कलरफुली इसलिए इसको बनाएंगे भी, ठीक है ना।
देखिए ये हमारे पास एक बन गया। अब हम लेंगे, अब हमने सवाल लिया, मैं आपके सामने सवाल लिखती हूँ प्रॉपर, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर, अभी हम 3 सेंटीमीटर वाले से ही समझ रहे हैं सारे। 3 सेंटीमीटर घन का एक बड़ा घन है, ठीक है। इसे 1 सेंटीमीटर घन वाले छोटे घनों में बांटा गया, ठीक है। अच्छा, बांटने से पहले कलर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, ठीक है। इसके दो विपरीत फलक, ये अभी मैं समझाती हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ से अभी इसे रिमूव करो, ये वाली अभी हमें जरूरत नहीं है। पहला सवाल है, मतलब पहले सवाल है ये, 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, से दो विपरीत फलक, ठीक है, समान रंग से रंगे गए, समान रंग से रंगे गए। यानी कैसे दो विपरीत फलक, समझ लेते हैं। यानी कि ऊपर और नीचे वाले जो होंगे, ठीक है, वो लाल रंग से रंगे गए, ठीक है। और दाएं बाएं वाले मान लीजिए गुलाबी से रंगे गए, ठीक है। और अगर हम बात करें सामने, मतलब सामने और पीछे वाले, सामने और पीछे वाले फलक, ठीक है ना, वो किससे रंगे गए, मान लीजिए काले से रंगे गए, ठीक है ना। फिर इन्हें छोटे 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में बांटा गया, रंग दिया गया, छोटे 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में बांटा गया। तो अब सवाल सुनिए, तो पहले तो मेरे से बेसिक समझ लीजिए आप इसका। देखिए इसका एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं जो शायद हमें थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना। देखो इसका ये वाला स्ट्रक्चर से आप समझो पहले, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको क्या बोला गया, ये एक फलक है मान लो ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला, ये हो गया दाएं वाला, तो ये हो गया बाएं वाला, ये हो गया सामने वाला, पीछे वाला हो गया ये पीछे वाला। ऐसे तो फलक होते हैं, ठीक है। और दो विपरीत फलक कौन से कहलाएंगे, ऊपर नीचे वाले, दाएं बाएं वाले, और आगे पीछे वाले, ये विपरीत है। क्या बोला गया, ऊपर नीचे को लाल रंग से रंग दिया, तो मान लीजिए इसको, ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं रंगूंगी, और इसको ऊपर नीचे इसको हमने रंग दिया लाल से, ठीक है। फिर उसके बाद दाएं बाएं को गुलाबी से रंग दिया गया, हम गुलाबी कलर ले लेते हैं और मान लेते हैं ये, ठीक है ना। चलो इसको दाएं बाएं को, इसको रंग दिया हमने गुलाबी से, और इधर रंग दिया इसको गुलाबी से, ठीक है। और सामने आने वाले को काले से रंग दिया, तो मान लीजिए इसको काले से, और ये पीछे होगा इसको काले से, ये 6 रंग से ऐसे रंग गया। अब मैंने इसके हिस्से किए ऐसे करके, ठीक है, जो ये सामने हमें दिख रहे हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हमें जो सामने दिख रहे हैं, अब हमने छोटे घनों में बांट दिया, तो जरा हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। ऊपर वाली जो लेयर होगी, ऊपर नीचे लाल है ना, यानी कि ये कंप्लीट लाल होगा इस सब पे, ऊपर पूरा कंप्लीट रेड होगा, ठीक है ना। मैं सब पे छोटा छोटा कर देती हूँ। दाएं बाएं गुलाबी होगा। तो देखिए तीन जो फलक दिख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा एक घन के कभी भी विपरीत फलक साथ में नहीं दिखते। इसको हम मान लेते हैं ये ऊपर वाला है, तो ये मान लेते हैं अगर दाएं वाला है, तो ये मान लेते हैं ये सामने वाला है, ठीक है ना। कभी भी विपरीत साथ में दिखाई नहीं देंगे। तो दाएं बाएं में गुलाबी है, तो मान लीजिए इनके सारे ये गुलाबी हुए रखे हैं जितने भी। और अगर हम इसकी बात करें तो इधर सामने और ये वाले ये ब्लैक हो रखे हैं, ये सब ऐसे ऐसे पूरे पूरे भरे, ये पूरे पूरे होंगे ऐसे करके, ठीक है। मैंने बस छोटा छोटा समझाने के लिए कर दिया, ये ऐसे भरे होंगे, कंप्लीट भरे होंगे, ठीक है ना, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने कंप्लीट कंप्लीट भरे नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा और भर देते हैं, ये ऐसे होंगे, ठीक है ना। चलिए, और ये किससे हमारा है, ऊपर वाला लाल से, यानी कि ऐसे भरे होंगे। अब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हमसे सवाल आता है, आगे पूछते हैं। बांट दिया छोटे घनों में, कलर वालर सब क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा गया ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक विपरीत रंगों से रंगे दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात है, सवाल को फिर से लैंग्वेज में घुमा दिया और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया कभी भी किसी भी घन के 3 फलक से अधिकतम फलक कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो 3 फलक दिखने वाले तो 8 होते हैं, ठीक है। लेकिन उसने एक शर्त लगा दी कि कितने ऐसे होंगे जिनके 3 फलक विपरीत रंगों से रंगे दिखाई देंगे, यानी 3 दिखाई भी दे और विपरीत रंगों से।
तो जरा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ये वाला घन है ये, ठीक है, उसकी इस घन की एक ऊपर वाली भुजा दिख रही है, एक इधर वाली दिख रही है, एक इधर वाली दिख रही है, अभी कोई सी भी मान लो, ऊपर वाली मान लो, नीचे वाली मान लो, जैसे भी, तीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे जरा एक बताइए, इसकी तीन दिख रही है नहीं लाल, क्योंकि जब ऊपर वाली दिख रही है तो नीचे तो दिख नहीं रही होगी, तो लाल वाली दिख रही होगी तो दूसरी लाल तो दिख नहीं रही होगी, एक पिंक दिख रही होगी तो दूसरी पिंक नहीं दिख रही होगी, और एक ब्लैक दिख रही होगी तो दूसरी ब्लैक, क्योंकि देखो ये ब्लैक है तो इसके पीछे वाले यहीं तो इधर ही तो ब्लैक होंगे, ये इधर पीछे इनके, है ना। ये पिंक है तो इसके इधर वाले तो पिंक हो रहे होंगे, और ये अगर रेड है तो इसके नीचे वाले तो रेड हो रहे होंगे, ऐसे तो होगा। तो अगर एक बहुत सिंपल सा सवाल इन्होंने हमसे घुमा के पूछ लिया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके तीन विपरीत रंगों से रंगे दिखाई देंगे फलक, तो सिंपल सी चीज है, अगर हमें रंगीन दिखाई दे रहे हैं और विपरीत रंगों से रंगे हैं, यानी कि जब हमें ऊपर दिख रहा है, देखो साथ में कौन कौन सा दिखता है, ऊपर वाला दिख रहा है, दाएं वाला दिख रहा है, तो सामने वाला दिख रहा है। इस वाले में देखो हमें नीचे वाला दिख रहा होगा, अगर ये ऊपर उठा होता 3D मतलब हमारे पास बोर्ड ना होता, हमारे हाथ में होता, तो ये दिख रहा होता, ये दिख रहा होता, ये दिख रहा होता, इसमें ये दिख रहा होता, इधर वाला दिख रहा होता, इधर वाला दिख रहा होता। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर इधर वाला दिख रहा होता तो कौन सा दिख रहा होता, पिंक, ये कौन सा दिख रहा है, नीचे वाला कौन सा दिख रहा होता, रेड, और ये कौन सा दिख रहा होता, ब्लैक। तो जितने के भी तीन फलक दिख रहे हैं वो अलग ही रंगों से दिखाई देंगे, क्योंकि ऊपर वाला दिख रहा होगा तो नीचे रेड नहीं दिख रहा होगा, दाएं वाला दिख रहा होगा तो बाएं नहीं दिख रहा होगा, और अगर सामने वाला दिख रहा होगा तो पीछे वाला। तो अगर कभी भी किसी घन की दो विपरीत रंगी भुजाएं हैं तो उनके जो भी फलक दिखाई देंगे वो अलग रंगों से दिखाई देंगे रंगे हुए, क्योंकि जो समान रंग है वो विपरीत फलकों पे है, और विपरीत फलक कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका आंसर भी सेम क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और यहाँ से हमें 3 की जगह 2 कर दें, 1 कर दें या 0 कर दें, आंसर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे अगर हमसे पूछ ले ऐसे कितने घन होंगे जिनके दो फलक विपरीत रंगों से रंगे दिखाई देंगे, तो जरा ये देखिए, ये वाले थे ना दो वाले, ये दो वाले होते हैं ना, दो दो जिनके दिखाई देते हैं। तो मुझे जरा ये बताइए, इसका रेड दिख रहा है तो पीछे वाला कौन सा दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा होगा। इसका रेड दिख रहा है तो इधर वाला पिंक दिख रहा है, इसका रेड दिख रहा होगा तो इधर वाला पिंक दिख रहा है, इसका रेड दिख रहा है तो इधर वाला क्या दिख रहा है, ब्लैक। तो जिसके दो भी दिख रहे हैं, इन दोनों, देखो ये दोनों दिख रहे हैं, किस कलर के दिख रहे हैं, एक ब्लैक एक ये पिंक, क्योंकि कभी भी दो साथ वाले तो दिखाई दे नहीं रहे होंगे विपरीत वाले, यानी रेड रेड वाले साथ में दिखाई दे ही नहीं सकते, ऊपर वाला या नीचे वाला, दाएं वाला या बाएं वाला। तो अगर किसी घन के दो फलक दिख रहे हैं तो वो कभी विपरीत नहीं होंगे, और अगर विपरीत कलर से एकदम सेम रंग से रंगे हैं तो वो एक बार में दिखाई साथ में नहीं देंगे, यानी जितने के भी फलक नजर आ रहे होंगे वो अलग ही रंग से रंगे होंगे। तो फिर से इसके आंसर्स में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल आपको सवाल की लैंग्वेज में डिफरेंस कर दिया है कि फलक ऐसे दिखाई देंगे अलग अलग रंगों से। तो अगर विपरीत समान रंगे गए हैं तो उनके जितने भी दिखने वाले होंगे वो कभी समान रंग से नहीं होंगे। तो जितने भी दिख रहे हैं आप सेम आंसर कर दीजिए, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये पैटर्न जितना भी था बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा बेसिक आपको शायद ही कोई समझा पाए। मैंने एक एक पॉइंट को, आई नो क्लास भी लंबी हुई है और कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा जिनको थोड़ा बहुत पहले से आता है कि इतना बेसिक बताने का क्या जरूरत थी, लेकिन जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद कोई भी डाउट, कोई भी माइंड में जो सवाल होगा वो शायद नहीं रहेगा। अब हम जो नेक्स्ट सीरीज पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड इसका लेके आएंगे उसमें जितने भी इजी टू मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम अगले 2 सीरीज में इसके घन के में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अब तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीजनिंग के इस तरीके के वीडियोस के लिए आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन चैनल, और बस सपोर्ट करते रहिए। और मैं आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग, ट्रिकी, अप्रोचेबल, बहुत ही बेसिक्स, बिगिनर्स सबके लिए अलग अलग टाइप की वीडियोस हमेशा रिप्रेजेंट करती रहूंगी। थैंक्स अगेन, जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए।